पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन से बातियान बात करने के लिए आया हुआ था कि क्या सच में उस ओल्ड मैन का मास्टर बातियान का एंसेस्टर ही है क्या। तो ओल्ड मैन यहाँ पर उसको बताता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे मास्टर तुम्हारे एंसेस्टर हैं और उनका मैं एक डिसापल हुआ करता था। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई और ट्रेनिंग दी, लेकिन उन स्पिरिट हॉल वालों ने मेरी फिजिकल शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से मैं एक सोल के रूप में मौजूद हूँ। वो यहाँ पर बातियान के एंसेस्टर की उसको एक टेक्निक देता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल की थी। एक टेक्निक के अंदर 5 खास दाव टेक्निक मौजूद होती है। तो एक टेक्निक को सीखने के बदले बातियान को 5 टेक्निक सीखने का फायदा होगा, जिसे पाकर बातियान बहुत ज्यादा खुश था। और इस बैटल को जीतने की वजह से बातियान और उसके सारे के सारे दोस्त पार्टी वगैरह करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो फैंग था वो सीधा आकर पहुंच चुका था एम्परर के पास, ताकि एम्परर की जान ले सके, क्योंकि उसने एम्परर को पहले भी मारने की कोशिश की थी उसका सिंहासन हासिल करने के लिए, लेकिन वो इस प्लान में फेल रहा था बातियान की वजह से। तो इस वजह से वो सीधा सीधा आया था एम्परर को जान से मारने के लिए। वो एम्परर को छोड़ने वाला नहीं था कि अगर एक बार एम्परर मर जाता है तो उसके बाद तो आसानी के साथ वो यहाँ सिंहासन पे बैठ जाएगा, लेकिन एम्परर ऐसा होने नहीं देगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खास लॉक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उसके अंदर वो फैंग को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फैंग तो ट्रैप होने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे ट्रैप कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। वो खुद को बार बार टेलीपोर्ट करता और टेलीपोर्ट करने के बाद वो इधर उधर से आकर उस एम्परर के ऊपर अटैक करता जाता है। एम्परर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि ये कब कहां से आकर अटैक करेगा, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर उस फैंग के साथ फाइट करने में लगा होता है। लेकिन फैंग एकदम भड़का हुआ था और उसने किसी खास तरह की डिमोनिक पावर को भी एक्टिवेट जो किया था। इस वजह से एम्परर के लिए फैंग को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। वो ढंग से यहाँ पर उस फैंग को मार ही नहीं पा रहे होते हैं। तो इस चीज को देखकर वो जो छोटू ड्रैगन था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने एम्परर के ऊपर हमला करने की कोशिश की, बस बहुत हो गया, अब तेरा खेल खत्म होगा। तो ये देखकर वो जो फैंग था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि तू बचकाने ड्रैगन, तुझे तो मैंने पहले भी तेरी धुलाई की है, अब वापस आएगा तो वापस से तेरी धुलाई करूंगा, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटू ड्रैगन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन छोटू ड्रैगन भी अब रुकने को तैयार नहीं। वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए खुद को जायंट फॉर्म में ले आ चुका था और उसकी मदद से वो फैंग को मार रहा होता है। जब फैंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटू ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता और उसका ध्यान भटकता, तो पीछे से एम्परर भी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता। दोनों के अटैक की वजह से वो एम्परर जो था बीच में घिर चुका था और अब धीरे धीरे करते हुए उसकी हालत खराब होने लग जाती है, जिस वजह से वो फाइट करने के लायक भी नहीं बचा हुआ था। वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता। वो कहने लग जाता है एम्परर से कि एम्परर तेरी आज किस्मत अच्छी है कि तू आज बच गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा तेरी जान लेने के लिए। मैं इतनी आसानी से ये सिंहासन तुझे लेने नहीं दूंगा, यह सिंहासन मेरा ही है। तू मरेगा तभी मुझे ये सिंहासन मिलने वाला है। तो जितना दिन की जिंदगी तेरी और बची है ना, उतना तू मौज काट ले, क्योंकि एक ना एक दिन तू मरने ही वाला है, वो भी मैं ही मारूंगा तुझे। इतना कहते साथ ही वो तो वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद हम यहाँ पर बातियान उसके दोस्तों को देते हैं जो सभी पार्टी वगैरह कर रहे थे, लेकिन तब वहाँ पर एक सिपाही आकर प्रिंस को खबर कर देता है कि फैंग आया था एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए, जिस चीज से फैंग भी घबरा चुका था। वो अपने सारे दोस्तों से कहने लग जाता है कि बातियान देखो, एम्परर के ऊपर ना हमला हुआ था, फैंग ने किया था जो, लेकिन एम्परर ने अपनी पावर की मदद से उस फैंग को भगा दिया, पर अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ एम्परर के पास। तुम लोग चाहो तो अपनी पार्टी कंटिन्यू कर सकते हो, माफ करना कि मुझे पार्टी को ऐसे ही बीच में छोड़कर जाना पड़ेगा। तो बातियान भी कहने लग जाता है कि चलो अच्छी बात है कि फैंग भी पगला गया, अब उसको भी छुप छुपा कर उसके ऊपर अटैक नहीं, जब सामने दिखेगा तो अब सामने से उसके ऊपर अटैक करना है, क्योंकि अब उसकी सच्चाई तो वैसे भी सामने आ ही चुकी है, अब वो बचेगा नहीं। तभी उसको यहाँ पर उस पिल की मदद से मैसेज मिलता है कि जाओ बातियान को बुला रही है, वो उससे कुछ बात करना चाहती है। तो इसलिए बातियान जो था वो प्रिंस को उस तरफ जाने देता है और वो अपने जा चुका था जाओ के साथ बात करने के लिए। ये लोग यहाँ पर आकर गार्डन में मिलते हैं, जहाँ पर जाओ बातियान को आने का इंतजार कर रही थी। जैसे बातियान वहाँ पर आता है, जाओ उसको साइड में ले जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। तुम्हें पता है वो ओल्ड मैन जो अपने सीनियर के साथ आया हुआ था तुम्हें मारने के लिए, तुमने उसके सीनियर को तो मार दिया, लेकिन वो ओल्ड मैन बचकर भाग निकला था और वो अभी तक के जिंदा है। मुझे मेरे जासूसों के जरिए पता चला है कि वो आसपास के इलाके के अंदर ना किसी खास तरह के फॉर्मेशन वगैरह को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि उसके अंदर वो तुम्हें ट्रैप कर सके और उसके बाद वो तुम्हारी जान लेगा। वो पूरी तरह से अपनी प्लानिंग कर रहा है ताकि वो तुम्हें छोड़े ना। तो इसी चीज की खबर मैं करने के लिए तुम्हारे पास आई थी, ताकि तुम्हें सावधान रख सके कि तुम जो भी कदम उठाओ तो सोच समझ के उठाना। बादल कहना चाहता है कि आपको सच में लगता है कि वो बुढ़ऊ मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? वो तो उस टाइम मर गया होता तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं मरा तो अभी मैं जाकर उसको बड़ी बेरहमी से मार डालूंगा। वो बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे ढूंढ कर मारना चाहता है ना, बेहतर यही होगा कि मैं उसके खुद ठिकाने पे जाऊं और उसको वहीं दबोच कर उसको फाड़ डालूं। तभी नेशन मास्टर जो था वो भी यहाँ पर बातियान को उस पिल के जरिए बताने की कोशिश करता है कि मुझे उस ओल्ड मैन का ठिकाना मिल गया, यहीं पर वो आसपास मौजूद है, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ।
जो सुनकर बातियान उस जाओ से कहने लग जाते कि जाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये जानकारी दी। अब मैं जा रहा हूँ खुद ही उस ओल्ड मैन को बचाने के लिए, कुछ टाइम में आपको उसके मरने की खबर मिल जाएगी। इतना कहने के बाद बातियान जो था वो वहां पर आ चुका था जहां पर नेशन मास्टर और वो ओल्ड मैन की जो सोल होती है वो दोनों के दोनों पहुंची हुई थी। वो दोनों कहने लग जाते कि हमने पता लगाया है कि वो ओल्ड मैन यहीं पर मौजूद है। तो बातियान कहना चाहते कि ठीक है, आज हम यहाँ पर ना उस बुढ़ाऊ को जाने नहीं देंगे, उसकी जान ले लेंगे। पहले हमें ढूंढना है कि आखिर वो बुढ़ाऊ कहाँ पर छुप कर बैठा है और किस तरह का फॉर्मेशन उसने क्रिएट किया है। तो इसलिए ये तीनों के तीनों मिलकर यहाँ पर पूरे इलाके को अच्छे से अच्छे सान मारने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हो सकता है वो ओल्ड मैन। तो जैसे ही बातियान यहाँ से थोड़ा एक कदम आगे क्या बढ़ाता है कि वो अचानक से जाकर ट्रैप हो चुका था उसी फॉर्मेशन के अंदर, जिस फॉर्मेशन को बनाया था वो ओल्ड मैन ने, और यही फॉर्मेशन की वो जाओ बात कर रही थी। तो जैसे यहाँ पर बातियान फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हुआ था, सामने ओल्ड मैन आकर पहुंच जाता है और वो बातियान से कहने लग जाता है कि बातियान वेलकम है मेरे फॉर्मेशन के अंदर तेरा। मुझे लगा ही था कि तू इतना ज्यादा बेवकूफ है कि तू आसानी के साथ मेरे फॉर्मेशन के अंदर आकर फंस जाएगा। बहुत अच्छा काम किया तूने यहाँ पर आकर, अब तो मुझे तुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुद ही यहाँ पर मरने के लिए आ चुका है। जबकि उसको क्या पता कि बातियान खुद यहाँ पर उसके फॉर्मेशन के अंदर घुसा है ताकि घुसकर वो उस ओल्ड मैन की जान ले सके। ओल्ड मैन ने खुद यहाँ पर बातियान को मारने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपना डेथ वारंट देकर बुलाया कि बातियान आए और उसकी जान ले ले। ओल्ड मैन बातियान से कहना चाहते कि मैं यहाँ पर तुझे मार कर तेरे सारे के सारे ट्रेजर ले लूंगा। तुझे इज्जत से कहा था कि अपने सारे ट्रेजर मेरे हवाले कर दे, लेकिन तुझे तो नाटक है, अब तू यहाँ पर मर कर ही मानेगा। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो बातियान की जान ले सके। लेकिन बातियान और नेशन मास्टर दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। बातियान और ओल्ड मैन के बीच में एक जबरदस्त बैटल होता है जहाँ पर ओल्ड मैन अपनी सारी की सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बातियान एक अटैक करता तो पीछे से यहाँ पर नेशन मास्टर भी आकर अटैक कर देता, जिस वजह से ओल्ड मैन की हालत खराब होने लग जाती है। 2-4 अटैक के अंदर ही उसका अंचर पंचर ढीला हो चुका था और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। जैसे वो घायल हुआ था उसने जहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर बातियान को ट्रैप करके रखा था, फॉर्मेशन भी धीरे धीरे करते हुए कमजोर होता हुआ नजर आने लग जाता है। बातियान उससे कहता है कि क्या हुआ दोस्त, बड़ा तू चिल्ला रहा था लेकिन अब तो कुछ मिनट के अंदर ही तेरी हवा निकल गई, बस इतना ही कर सकता था। मुझे लगा लंबी तैयारी कर रहा है तू, थोड़ा इंटरेस्टिंग फाइट करेगा मुझसे, पर नहीं यार तूने मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया, मजा नहीं आया तेरे साथ फाइट करके। इतना नल्ला होकर तू यहाँ पर आया था ताकि मेरा ट्रेजर छीन सके, नहीं यार ये गलत बात है। तो जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो था वो भड़क चुका था कि तेरी हिम्मत कैसे भी मुझे यहाँ पर बेइज्जत करने की, तुझे पता है मैं यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक को भी लेकर आया तुझे जान से मारने के लिए, तू बचने नहीं वाला है। आज तो यहाँ पर किसी न किसी एक का फैसला हो ही जाएगा, या तू मरेगा या मैं मरूंगा, लेकिन दोनों में से कोई एक 100% मरेगा। इतना कहते साथ ही वो यहाँ पर किसी और खास तरह की टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जैसे उसने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया था वो यहाँ पर बिल्कुल एक डीमन जैसा बन जाता है। बड़ा ही अजीब सा और काफी डिमोनिक तरह की टेक्निक को उसने यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था और उसकी मदद से वो बातियान और नेशन मास्टर को मारने की कोशिश में लगा होता है। जो देखकर तो एक पल के लिए बातियान भी हैरान रह चुका था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, ये तो बिल्कुल शैतान जैसा बन गया। लेकिन शैतान बने या कुछ भी क्यों ना बने, ये फिर भी यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं तो उसको ऐसा छोड़ने नहीं वाला हूँ। वो तुरंत यहाँ पर बातियान उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड मैन ने दोबारा से यहाँ पर अपना एक दूसरा फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। वो फॉर्मेशन पहले वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और फॉर्मेशन के अंदर से अजीब तरह की पावर बाहर निकलकर बातियान और नेशन मास्टर को मारने की कोशिश में लगी हुई थी। वो दोनों उस पावर का मुकाबला करने की कोशिश करते लेकिन कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आता और ओल्ड मैन का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से दोनों को बचकर इधर उधर भागना पड़ता है। नेशन मास्टर की हालत तो और ज्यादा खराब हो चुकी थी। बातियान कुछ हद तक उस अटैक को हैंडल कर भी पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अटैक इतना खतरनाक था कि उसको हैंडल करना इतना ईजी नहीं होगा। ओल्ड मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉर्मेशन के अंदर से और भी पावरफुल अटैक को बाहर निकाल रहा होता है और उसकी मदद से वो बातियान के ऊपर अटैक करने लग गया था। लेकिन बातियान भी यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं। बातियान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेवनली फायर को बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो अटैक करने लग गया था उसी ओल्ड मैन और उसके फॉर्मेशन के ऊपर। लेकिन काफी देर तक फाइट करने के बाद भी वो ओल्ड मैन यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं। बातियान कहने लग जाते कि नहीं, इसको ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसको प्लान के साथ ही मारना पड़ेगा। तो बातियान नेशन मास्टर से कहने लग जाते कि नेशन मास्टर एक काम करते हैं, तुम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करो, इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करो और उसके बाद जब मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा ना मैं इसको ट्रैप कर लूंगा और जैसे मैंने एक बार इसको ट्रैप किया बस तुम आना और अपनी पावर की मदद से इसको डिस्ट्रॉय कर देना। यही सबसे बेस्ट प्लान होगा इसको मारने का, वरना ये बुढ़ाऊ तो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने की कोशिश में लगा हुआ है। पर वो ओल्ड मैन तो यहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे पकड़ना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो जरा पकड़ के दिखाना, तुम लोग मेरा एक बाल तक बांका नहीं कर सकते। आज मैंने ठान लिया कि तुम सब में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो कोई भी यहाँ पर बचने वाला नहीं है। दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन बातियान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसा उसने प्लान बनाया था प्लान के मुताबिक ओल्ड मैन को ट्रैप कर लेता है।
जैसे उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, उसके पावर के अंदर ओल्ड मैन ट्रैप हो गया था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बात नेशन मास्टर से कहना चाहते हैं कि नेशन मास्टर कहाँ हो, जल्दी आओ और इसके ऊपर अटैक करो। ऐसा अटैक करना कि बस एक अटैक काफी हो इस ओल्ड मैन को मारने के लिए। तो नेशन मास्टर भी तुरंत अपना एक स्ट्रॉन्ग वाला अटैक रेडी करने लग जाता है और जैसा उसने अपना स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी करते हुए ओल्ड मैन के ऊपर अटैक क्या देकर मारा था कि ओल्ड मैन तुरंत यहाँ पर अपने सामने एक खास तरह का वेपन बाहर ले आता है और ये वेपन जैसे बाहर आया था, नेशन मास्टर का अटैक उस वेपन के ऊपर लगता है, जिस वजह से वो अटैक उस ओल्ड मैन को लग ही नहीं पाता। ओल्ड मैन यहाँ पर अपनी जान बचा चुका था, जिस वजह से बातिन का ये प्लान फेल रह गया। ओल्ड मैन कहना चाहता है कि प्लान तो अच्छा बनाया था लेकिन एग्जीक्यूट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां खेल के नहीं रखी है, मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और आज तुम दोनों में से एक भी नहीं बचेगा। बातिन भी देखकर हैरान रह चुका था कि आखिर ये बुढ़ऊ तो मारने के लिए तैयार ही नहीं है। नेशन मास्टर की भी हालत खराब होने लग गई थी और वो भी उतनी ज्यादा फाइट करने की ताकत में नहीं था। ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि बस अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पर अब अपनी और ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी कर रहा हूँ जिससे बचना तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, तुम उस अटैक से बच ही नहीं पाओगे। वो अपने पास से किसी खास तरह की बोतल को बाहर निकालता है और बोतल के अंदर से अजीब सी पावर को क्रिएट करने लग गया था, जिस वजह से आसपास का जो पूरा इलाका होता है उसके अंदर एक मिस्टीरियस डिमोनिक ऑरा फैलने लग जाता है। बाइडेन और नेशन मास्टर दोनों इस चीज को देखकर हैरान रह चुके थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये ओल्ड मैन करने की क्या कोशिश कर रहा है। पर ओल्ड मैन अच्छे से जानता था कि वो करने क्या वाला है और ये करने के बाद अंजाम क्या होगा, जिसके बाद देखते ही देखते उसकी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक स्पिरिट सामने आ चुकी थी। वो डिमोनिक स्पिरिट इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही होती है कि बाइडेन और नेशन मास्टर उसके सामने बिल्कुल बच्चे लग रहे थे और वो उस डिमोनिक स्पिरिट लेकर तैयार था बाइडेन को और नेशन मास्टर को जान से मारने के लिए। मानना पड़ेगा ओल्ड मैन तो यहाँ पर पूरी फुल तैयारी के साथ आया हुआ है और इस बार वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि क्या सच में ओल्ड मैन यहाँ बाइडेन को मार डालेगा या फिर तब भी उसकी वाठी लगेगी और बाइडेन उसकी धज्जियां उड़ा देगा। ये चीज हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।